आपने इस्लाम के इतिहास के विषय में तो इस्लामिक ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से उनके ही मुख से तो अवश्य सुना होगा, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि मृत्यु के पश्चात मोहम्मद का आखिर हुआ क्या? क्या वह जन्नत में गया अथवा जहन्नुम में? आइए इन सब प्रश्नों का समाधान हम भविष्य पुराण के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, जो कि लगभग 6500 वर्ष पूर्व लिखा जा चुका था और जिसने इस्लाम के उदय की भविष्यवाणी हजारों वर्षों पूर्व ही कर दी थी। आज भविष्य पुराण की भविष्यवाणी अक्षरश सत्य साबित हुई है। जैसे कि आप सभी मेरी पिछली वीडियो के माध्यम से यह समझ गए होंगे कि भविष्य पुराण में इस्लाम को पेशाच धर्म की संज्ञा दी गई है और मोहम्मद को महामद की संज्ञा दी गई है। महामद अर्थात महाअहंकारी। सभी सनातन धर्म के अनुयायी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब संसार में सनातन धर्म था उस समय संसार में अन्य कोई मजहब और रिलीजन विद्यमान नहीं था। यह तो कलयुग के आरंभ के साथ ही अनेक मत, पंथ, संप्रदाय स्वयं को मजहब एवं रिलीजन बनाकर उदित हुए हैं। आइए अब हम जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात मोहम्मद का क्या हुआ। प्रस्तुत साक्ष्य में भविष्य पुराण के पर्व 3, प्रतिसर्ग पर्व 3 और अध्याय 3 से दे रहा हूं। यदि किसी को कोई शंका हो तो भविष्य पुराण का अवलोकन अवश्य कर। भस्म भूत्वा स महामायावी म्लेच्छ देवत्व भागतः भयभीतस्तु तच्छिष्यया देशम वाहिक मायेयु। अर्थात भस्म होकर वह मायावी मोहम्मद मृत्यु को प्राप्त हुआ, भयभीत होकर उसके शिष्य वाहिक देश में आ गए। गृहीत्वा स्वगुरोर भस्मा मदहीनत्वमागता स्थापितम तेशभू मध्य तत्रोशुर्मद तत्पराह। अर्थात उन्होंने अपने गुरु मोहम्मद की भस्म को ग्रहण किया और वे मदहीन हो गए। भूमध्य में उन्होंने उस भस्म को स्थापित किया और वे वहीं बस गए। वही स्थान मदहीनपुर अर्थात मदीना कहलाया। मदहीनपुरम जातम तेषाम तीर्थम समम समृतम रात्रो स देवरूपश्च बहुमाया विशारदाः। अर्थात वह स्थान मदहीनपुर हो गया और उनके तीर्थ के समान माना जाने लगा। उस बहुमाया के विद्वान मोहम्मद ने रात्रि में पिशाच रूप धारण किया। पेशाचम देह मासस्ताय भोजराजम ही सो अब्रवीत आर्य धर्मोते ही राजन सर्व धर्मोत्तमः स्मृताः। अर्थात आत्मा रूप में पेशाच देह को धारण कर मोहम्मद राजा भोजराज के पास आकर कहने लगा, हे राजन, यद्यपि आर्य धर्म समस्त धर्मों में अति उत्तम है, अपने ईश की आज्ञा से मैं पेशाच धर्म को धारण करूंगा और अपने ईश की आज्ञा से मैं पेशाच धर्म को आर्य धर्म को मानने वालों को धारण करवाऊंगा। मेरे अनुयायी बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि आपने वीडियो के आरंभ में यह अवश्य सुना होगा कि मोहम्मद भस्म हो गया। उसके भस्म होने का कारण क्या था और उसे भस्म आखिर किसने किया, उसका क्या रहस्य था? यह रहस्य भी राजा भोजराज के साथ जुड़ा हुआ है। हम इसकी संपूर्ण घटना का विवेचन अगले भाग में करेंगे। हालांकि अभी आप तो जान ही चुके होंगे कि मृत्यु के पश्चात अवश्य ही मोहम्मद इस्लाम को मानने वालों का देवता बन गया था, परंतु वह पेशाच योनि को प्राप्त हुआ था। कल शीघ्र ही मैं आपके लिए इस वीडियो का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। कल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रत्येक घटना श्लोक सहित ना बताऊं, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। समस्त श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे। जय मां आदिशक्ति,
जय सनातन धर्म।